morning students. Now we are going to study question number exercise 4.3 question number 3. Question number 1 and 2 you have already read in the previous video. Here question number 3. First, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation, equation 3y equal ax plus 7 to find the value of a. तो आपको a की वैल्यू फाइंड करना है. तो नाउ इफ द पॉइंट 3, 4 आपको बताए थे कोलिनियर पॉइंट, अगर ये पॉइंट्स जो है सभी एक ही लाइन पर स्थित हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं. और अगर ये जो एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ हो गया, एक नंबर यहाँ हो गया, तो इसका मतलब एक सीधी रेखा नहीं बना रहे हैं. तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर points. Understand students? So if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, it means कि the value of, तो लिखेंगे here, it means the values of x and y satisfy this equation. Satisfies this equation. अगर कोई भी नंबर जो है आपका जो है अगर एक ही लाइन पर स्थित है, इसका मतलब कि ये जो x की ऑब्सिसा और ऑर्डिनेट की जो वैल्यूज है यह इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेगी. तो हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू 3 और y इक्वल टू 4 पुट इन द गिवन एक्सप्रेशन. हियर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 पुट अप या पुट इन द गिवन एक्सप्रेशन. ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन में हम x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे ना, तो इसमें यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a. 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7. पुट a इज इक्वल x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4. 3 into 4 इक्वल a into 3 प्लस 7. It means 3a plus 7 equal 4 3 jam 12. 3a is equal to 12 minus 7. 3a equal 12 minus 7 equal 5. a is equal to 5 by 3. In this way you can find the value of a is equal to 5 by 3. Solution. Question number 3 का एक solution. In any questions, if any point is given in a collinear point, it means the values of abscissa and ordinate satisfy this equation. अगर कोई भी नंबर्स जो है आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट का दिया हुआ है किसी भी इक्वेशन के लिए, तो अगर इसकी वैल्यूज आप रख देते हैं तो इसका मतलब कि एक जो है गिवन इक्वेशन को जो है ये सेटिस्फाइज कर रहे हैं. तो वैल्यूज रखेंगे x और y की तो आपको ये की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि for taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer
द फेयर इज 8, यानी पहले 1 किलोमीटर का फेयर जो है किराया 8 रुपीज़ है एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 पर किलोमीटर। इसका मतलब ये होता है ना कि आप पहले फिक्स किराया है, जैसे आपको यहाँ से बस स्टेशन जाना है तो आपको 10 रुपीज़ किराया है। उसके बाद टैक्सी भाड़े में इस तरह से होता है कि पर आप किलोमीटर आगे अगर जाते हैं तो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर लगेगा। आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो 5 रुपीज़, 2 किलोमीटर जाएंगे 10 रुपीज़, है ना। इस तरह से आपको इसको जो हम कहते हैं फिक्स्ड फेयर एंड सब्सिक्वेंट डिस्टेंस। तो लिखेंगे यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस covered by taxi। टैक्सी के द्वारा जो है फर्स्ट ना टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया गया, x let total distance covered by taxi is equal to x and total fare is equal to what? Total fare is equal to y। Then fare for the first kilometer, fare for the first kilometer, पहले 1 किलोमीटर का कितना है फेयर, 8 रुपीज़ है, तो ए लिखेंगे रुपीज़ 8। सेकेंड है सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना दिया है, उसे 1 किलोमीटर आगे जाने पर जो आपका है 5 पर किलोमीटर, इट मीन्स x माइनस 1 किलोमीटर। तो फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, फेयर फॉर the subsequent distance is equal to 5x minus 1। So in this way you can solve y is equal to, according to question, y equal, कि y की वैल्यू कितनी होगी, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 फिक्स रेट हो गया और प्लस सेकेंड नेक्स्ट सब्सिक्वेंट के लिए जो है प्लस 5x माइनस 1, प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए आपको 5 रुपीज़ है। तो y की वैल्यूज आपको फाइंड करना है, तो सॉल्व दिस इक्वेशन है ना। y इक्वल कितना होगा, तो y इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, इट मीन्स y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, y इक्वल टू कितना होगा 5x प्लस 3। अब इसका टेबल आप बनाएंगे, टेबल ऑफ द सॉल्यूशन, ये है टेबल ऑफ द सॉल्यूशन। टेबल ऑफ द सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, x की वैल्यूज रखेंगे तो y की वैल्यू आपको फाइंड होगी। तो प्लॉट करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे इफ x इक्वल, एटलीस्ट यू हैव ना, यू हैव टू कीप 2 or 3 वैल्यूज ना, आपको कम से कम जो है 2 या 3 वैल्यूज रखना है। तो x इज इक्वल टू आप 0 रख लो, तो इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यहाँ पर आप 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 3। तो 0, इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0 यू विल गेट 0, तो 0 प्लस 3 इक्वल 3। इट मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। तो हियर राइट करेंगे x इज इक्वल टू 0 देन y इक्वल 3, ऐसे राइट कर सकते हो या ऐसे टेबल बना सकते हो ना, और इसमें x की वैल्यूज आप रखते जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x, ये राइट करेंगे y, x की वैल्यू 0, यू विल गेट y इक्वल टू 3। तब ऐसे राइट इसको नहीं करना अगर टेबल बनाते हैं तो। सेकेंड, कोई भी नंबर रखिए,
x की वैल्यूज है, अब यहाँ से ये रफ वर्क होता है आपका, तो x की वैल्यू रखेंगे, मान सपोज दैट 1 रख देते हैं, तो 5 1 जा 5 एंड प्लस 3, 5 और 3 कितना होगा 8, तो ये y की वैल्यू फाइंड होगी 8 और x की वैल्यू हमने क्या रखा 1। अगर सपोज दैट 3 रखते हैं तो 3 5 जा 15, x इक्वल टू 3, तो 5 3 जा 15 एंड 3 हो जाएगा 18। और इसके बाद से जब आपका टेबल बन जाता है तो इसको आप ड्रॉप कॉपी पर शो करेंगे। अब एक मिटाते हैं, अब इसकी प्लॉटिंग कर देंगे। तो प्लॉटिंग करने के लिए आप जो है एक प्लॉट करेंगे x एक्सिस और y एक्सिस, x o x डैश y o y डैश। प्लॉटिंग करने के लिए आप यू हैव सॉल्व मेनी क्वेश्चन इन प्रीवियस डेज। x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर आप राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे राइट कर सकते हो, 7 8 और आगे बढ़ाएंगे 7 8। हम ये थर्ड वैल्यू छोड़ दे रहे हैं, केवल 2 वैल्यू रख रहे हैं, नहीं तो फिर आपको 18 तक का ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको एटलीस्ट मतलब आपको कम से कम 2 वैल्यूज रखना है। तो x इधर जो होगा ये पॉजिटिव लाइन्स होगी 1 2 3 4 5 6, here -1 -2 -3 -4 and here -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे आप ड्रॉप करें। उसके बाद x की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है, ओरिजिन पॉइंट पर होती है, तो x यहाँ पर 0 हो गया, तो y की वैल्यू 3 है, तो 3 पॉजिटिव नंबर्स चलेंगे। तो यहाँ पर आप ऐसे डॉट लगाएंगे, यहाँ पर राइट करेंगे 0 3। सेकेंड क्या है 1 एंड 8, यू गो ऑन एब्सिसा लाइन 1 एंड हियर 6, ये लाइन और ऊपर जाएगी 7 8, ये ले लेंगे यहाँ पर 8, ये मिला आपको 1, ये आपका प्लॉटिंग हो गई, प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ द गिवन टेबल। आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद क्या करना है, आपको टेबल बनाना है। टेबल बनाने के बाद 2 वैल्यूज रखेंगे और ये 2 वैल्यूज को आप जो है ना एक्स एब्सिसा और जो है ऑर्डिनेट लाइंस पर आपको प्लॉट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5. Figures are given in your notebook, textbook. From the choice given below choice, choose the equation whose graphs are given in figure first and second. Here write for figure first. For figure first, the correct option is second, x plus y equal 0. X plus y is equal to 0. For figure second, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। द करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, द करेक्ट ऑप्शन इज अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अगर y की वैल्यू लिखते हैं तो -x प्लस वाई, क्या राइट करेंगे -x प्लस y इक्वल -x प्लस 2, -x प्लस 2 figure you have drawn from your textbook.
टेक्स्ट बुक से इसका फिगर आप बनाएंगे. देन राइट फॉर फिगर फर्स्ट द करेक्ट ऑप्शन इज x plus y is equal to 0 and for figure second the correct option is y is equal to minus x plus 2. Okay, question number 6. If the work done by the body and application of a constant force is directly proportional to the distance travelled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of same by taking the constant force as 5 units. Also read the graph of the work done when the distance travelled by the body is 2 units. Right here solution. Let the work done by the constant force, the work done by the constant force constant force कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5. Let the work done by the constant force by y units. और क्या दिया हुआ and the distance travelled by the body and the distance travelled by the body is equal to x. Then according to question constant force is equal to 5 here. Constant force is equal to 5 units. इसमें constant force कितना दिया हुआ है 5 यूनिट्स दिया है. अभी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू किया गया काम क्या होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स इसमें कितना है x है. इट मींस y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ वैल्यूज 5x. वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब y इज इक्वल टू 5x हो गया. तो आप यहाँ पर x की वैल्यूज रखेंगे और टेबल बनाएंगे. x और y. Put the value of x is equal to 1. So you will get the value of y is equal to 5 1s are 5. If x is equal to 2, you will get 2 5s are 10. If x is equal to 3, you will get y is equal to 5 into 3, 5 3s are 50. उसकी बात क्या करेंगे आफ्टर दैट you have to draw the coordinate of x axis and y axis, then plot the value of x and y on this figure. ठीक है. आप क्या करोगे x y की ऐसी कोऑर्डिनेट बनाएंगे. फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट. और इसमें इस प्लेस को रखेंगे 1 5 को. अभी जो पीछे बताया है आपको यहाँ पर 1 लेंगे और y एक्सिस पर 5 और प्लॉटिंग कर देगा. ठीक है. इन दिस वे you can finish your exercise. Tomorrow I shall teach you the next questions. Student, please you have to complete your notebooks and submit. Thank you students.